हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्या आप पास्ट लाइफ, फ्यूचर लाइफ या प्रेजेंट लाइफ में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं? क्या बहुत ज्यादा सोच रहे हैं? फ्यूचर लाइफ के बारे में क्या ज्यादा सोच रहे हैं? अगर आप हर समय अपने फ्यूचर लाइफ की प्लानिंग करते हो या अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित रहते हो तो आप अपना माइंड और टाइम दोनों का वेस्ट करते हो। आप जो भी फ्यूचर में सोचकर प्लानिंग करते हो उसका कुछ भी गारंटी नहीं कि वह सच ही हो जाए। फ्यूचर हमारे कंट्रोल में नहीं है तो क्यों फालतू में फ्यूचर में फंसे। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि फ्यूचर के बारे में सोचेंगे नहीं तो लाइफ में आगे कैसे बढ़ पाएंगे। आपका सोचना बिल्कुल सही है, फ्यूचर के बारे में सोचना ठीक है, पर इसके लिए आपको एक टाइम बनाना चाहिए। जब आप अकेले होते हैं तो कुछ समय सिर्फ अपने फ्यूचर की प्लानिंग लगाएं, लेकिन जब आप किसी काम में लगे हैं तो फ्यूचर के बारे में क्या सोचना। कुछ लोग पास्ट लाइफ के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। हम कितने खुश होते हैं न जब हमें पास्ट लाइफ की कुछ अच्छी याद आती है, लेकिन आपके लिए यह शुभ संकेत नहीं होता है। गौर से सुने, जब भी आप अपनी पास्ट लाइफ में जाते हो तो इसका मतलब होता है कि आप अपनी प्रेजेंट लाइफ से दुखी हो। अगर आपकी प्रेजेंट लाइफ बढ़िया चल रही है तो आपको पास्ट में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, इस बात को लेते हैं, एक इंसान जिसकी आज शादी हो रही है तो क्या वह अपने कॉलेज की गर्लफ्रेंड के बारे में सोचेगा? कभी नहीं। वो कभी नहीं सोचेगा और कभी उसके पीछे झांकेगा भी नहीं। यह याद रखें कि जब आप पास्ट लाइफ के बारे में सोचते हो तो आप पुराने हो जाते हो। पास्ट लाइफ मतलब जो लाइफ मर चुकी है। पास्ट लाइफ में जाने से खुद को बचाना सीखें। अब आपको प्रेजेंट लाइफ में कैसे मैनेज करना है तो दोस्त इस वीडियो को पूरा देखें और समझें। अगर आपके अंदर यह सवाल आया हो तो बहुत बढ़िया बात है कि जिंदगी में हमेशा सुखी रहना है तो अपने प्रेजेंट लाइफ को एंजॉय करें। अब ऐसा नहीं है कि आपको प्रेजेंट लाइफ में हमेशा खुशियां मिलने वाली है, नहीं। कई ऐसा मुश्किल समय आपके सामने आएगा जब आप अपनी हिम्मत को खोने वाले होंगे, लेकिन तब भी आप ना पास्ट लाइफ में जाएं और ना फ्यूचर लाइफ में। आप प्रेजेंट लाइफ में रहोगे तो इस मुश्किल के समय को बहुत जल्दी आप दूर कर दोगे। एक्चुअल में हमारी प्रेजेंट लाइफ ही हमारी रियल लाइफ होती है, लेकिन हर कोई जान के भी अनजान बना रहता है। अरे ऐसे काम कैसे चलेगा? वर्तमान को देखो। आप जो भी करते हो, जिससे भी बात करते रहते हो, कहने का मतलब है कि जैसे आप क्रिकेट मैच देख रहे हो और उसमें विराट कोहली खेल रहा है तो आप उसे विराट कोहली की पिछली पारी को कंपेयर ना करें, बल्कि अभी जैसे वो खेल रहा है उसे वैसे ही देखें। इस तरह से जब आप अपना पूरा फोकस अपनी प्रेजेंट लाइफ में रखना सीख जाओगे तो मेरी गारंटी है कि आपको अपनी लाइफ सुंदर लगने लगेगी। वह साथ ही आपकी हर प्रॉब्लम बहुत जल्दी दूर होने लगेगी। यह मेरा आपको एक छोटा सा आईना टाइप था कि आप अपनी लाइफ को प्रेजेंट लाइफ में जीना सीखें। अब आइए जानते हैं कि स्वस्थ जीवन जीने और खुश रहने के कुछ और उपाय के बारे में। अगर एक अच्छा शरीर है तो हमारे पास सब कुछ है। अगर आपके पास एक ताकतवर शरीर है तो हम किसी भी परेशानी का सामना कर सकते हैं। इसलिए अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। आइए स्वस्थ जीवन जीने के कुछ उपाय जानते हैं। अन्य लोगों की प्रशंसा करना। दूसरे लोगों पर अच्छाई पर ध्यान दें, उसकी बुराई पर ध्यान न दें। गौर से देखिए कि उसमें क्या अच्छाई है। पूरी कोशिश उनकी अच्छाई देखने में लगाएं। अगर उनमें कुछ अच्छाई नजर आए तो उन्हें बताएं, उनके सामने उनकी प्रशंसा कीजिए। खुद की मदद करें। जैसे आप दूसरों की मदद करते हैं उसी तरह अपने आप की मदद करें। इससे आप अपनी कटुता, ईर्ष्या, अपनी गलतफहमी और अपने गलत फैसले भूल जाएंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। बिस्तर से जल्दी उठें। सुबह जल्दी उठने वाले आदमी अपना हर काम जल्द और सफलतापूर्वक कर लेते हैं। आपके मन और शरीर को आराम की जरूरत है, इसलिए पूरी नींद लें। शाम को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। इससे आपके पास काम करने के लिए ऊर्जा बनी रहेगी। व्यायाम करें, अच्छा खाएं। अपने शरीर पर ध्यान दें। पता चला कि जो लोग स्वस्थ नहीं होते वो खुश नहीं रह पाते, इसलिए अपने शरीर की देखभाल करें।
अच्छा खाएं और हल्का व्यायाम करें। परिवार और दोस्तों के साथ मजबूत संबंध बनाएं। सभी दोस्त सच्चे नहीं होते, पर अगर आप उन्हें एहसास दिलाएंगे कि आप उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं और उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो आपको कभी धोखा नहीं दे पाएंगे। अपने दोस्तों और परिवार जनों के साथ मजबूत संबंध बनाएं। जब आपको उनकी जरूरत होगी तो आपकी मदद कर सकते हैं। ध्यान, आपके दिमाग को साफ करने के लिए कुछ समय शांत बैठें और गहरी सांस लें। अपने मन और दिमाग को खाली करें। स्वस्थ मन और स्वस्थ आत्मा से एक स्वस्थ शरीर का विकास होता है। कड़ी मेहनत करें। किसी भी काम में इतनी मेहनत करें, इतनी मेहनत करो कि ऊपर वाला भी आपको उसका फल देने के लिए सोचने पर मजबूर हो जाए और दूसरे लोग भी आपसे कठिन से कठिन काम को पूरा करने की उम्मीद रखें। कड़ी मेहनत से एक अच्छे फल के साथ आपको लोगों की दुआ से खुशी मिलेगी। मंजिल चुने और मंजिल तक पहुंचे। कुछ लोग खुशी और सफलता पाने के लिए घर से निकल जाते हैं, पर उन्हें कभी खुशी और सफलता नहीं मिल पाती, क्योंकि उन्होंने कई मंजिल ही नहीं चुनी। जहां उन्हें जाना था, उन्हें पता ही नहीं था कि वह कहां जा रहे हैं। आप पहले मंजिल चुने, फिर उसकी तरफ कदम रखें। आप खुशी से अपनी मंजिल पा सकते हैं। खुद की कमजोरी पहचानें। खुद पर ध्यान दें कि आप क्या कर रहे हैं। इसी में आपकी खुशी छिपी है। अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो उस पर ध्यान दें। हो सकता है कि आपको दुखी होने का कारण आप खुद हो। खुद की कमजोरी को पहचानें और उन्हें ठीक करें। आप में खुद में कोई कमी है जिससे आप दुखी हो, वो बाहर करो। आप खुद खुश रहने लग जाएंगे। दूसरों से अपनी तुलना ना करें। अक्सर लोग खुद की तुलना दूसरों से करते हैं। ऐसा करने से वो अपनी खूबी के बदले अपनी कमजोरी की तुलना दूसरे लोगों की ताकत के साथ कर रहे हैं। सोचिए समझिए। किसी अन्य के 100 रुपए को देखकर अपने 10 के नोट की गाली न दें। इस 10 के नोट से अपने काम पूरे करना सीखिए। आपके पास जो है उसी में खुश रहना सीखिए। आप ऐसा कर सकते हैं और आप भी कोशिश कीजिए कि मैं भी 100 तक पहुंचने की कोशिश करूं। तो दोस्त, आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।